हिमालये तु केदारम केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनके साथ साथ उत्तराखंड के दिव्य श्रृंखलाओं पर जो 4 केदार हैं, उनमें से मध्य हिमालय में स्थित द्वितीय केदार जो मदमेश्वर भगवान के नाम से प्रसिद्ध हैं। 18 नवंबर को भगवान मदमेश्वर जी के जो कपाट हैं शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। प्रथम पड़ाव गोंडार होते हुए, द्वितीय पड़ाव राकेश्वरी माता रांसी में और तृतीय पड़ाव गिरिया ग्राम होते हुए आज अपने मठ ओमकारेश्वर मंदिर वैराग्य पीठ में भगवान शिव शीतकालीन प्रवास के लिए आज यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का जो दिव्य भव्य मेला, सबसे बड़ा मेला होता है, निर्विघ्नतया संपन्न हुआ और हजारों संख्याओं में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री मदमेश्वर जी के दिव्य दर्शनों को किया और भगवान श्री मदमेश्वर जी का दिव्य आशीर्वाद लिया। सर, आप 6 महीने मदमेश्वर धाम में रहे हैं, वहाँ पे पूरा जिम्मेदारी आपको किस तरह से लगता है कि धाम में क्या चीज़ें क्या भी आवश्यकता है? जो 4 केदार हैं, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ही उपमंदिरों में यह चारों केदारेश्वर हैं और ये भगवान शिव के दिव्य स्वरूपों में दर्शन के लिए हैं। केदारनाथ में भगवान शिव का पृष्ठभाग, लेकिन भगवान शिव के मेरु चक्र की पूजा वहाँ हिमालय में होती है। ये मध्य हिमालय में मध्य भाग नाभि चक्र की पूजा मदनांतक भक्त वत्सला, जीवात्मा के मद दर्प अहंकार को हरण करके जीव की गति शंकर के रूप में करने वाले जो शिव है वो मदमेश्वर हैं। महादेव की कृपा है, सभी इस बार 10,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किया और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 14,56,000 रुपये की आय हुई और सभी ने दिव्य दर्शनों को पाकर के महादेव का दर्शन प्राप्त किया और आशीर्वाद लिया। आज भगवान मदमेश्वर तृतीय केदार चौथे पड़ाव में यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन सदियों से होता रहा है। विगत कई वर्षों से 3 दिवसीय मेला यहाँ पर संपन्न किया जाता है, जिसका समापन कल होगा। ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है, क्योंकि ये देवभूमि के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर 5 केदार हैं, केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ये 5 जो हमारे केदार हैं। तो ये डोलियाँ जो है प्रतिवर्ष जब यात्रा सीजन खुलता है तो निर्धारित समय पे ये जो है हिमालय में चले जाते हैं और उसके बाद सारे जनता अपना दर्शन कर अपनी अपनी मनोकामना जब यहाँ से डोली जाती है ऊपर केदारनाथ की ओर, मदमेश्वर की ओर, तुंगनाथ की ओर, तो लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, हे प्रभु अब 6 महीने बाद जब आप वापस आएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण करना। ये और 6 महीने वो प्रतीक्षा में रहते हैं और आज जब मदमेश्वर भगवान यहाँ पर पहुँचे तो उसमें 80% लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और आज वो इतने हर्ष और उल्लास से जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। तो मैं इस समय की यात्रा का जो भी इस तरह से ऐतिहासिक जो यात्रा रही तो अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का श्रेय देता हूँ कि उनके अथक प्रयास से उन्होंने 6 बार केदारनाथ जी की यात्रा की है। वो देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने केदारनाथ जी की यात्रा 6 बार की है और इस 6 बार में जो पूरे विश्व के अंदर एक संदेश गया तो उससे जो है यहाँ पर 16 लाख यात्रियों का आवागमन हुआ और बद्रीनाथ जी में 17 लाख यात्रियों का आवागमन हुआ और यात्रा बड़ी सुखद रही। मैं इस यात्रा को संपन्न करने में अपने देश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह जी धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने हमारे जो जिलाधिकारी महोदय जो दीक्षित साहब हैं, अपने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और ख़ासकर अपने मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और उसके साथ तमाम मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस समय इस यात्रा को संपन्न कराने के बाद उन्होंने मंदिर के अंदर जो इस समय स्वर्ण से चारों तरफ जो है गर्भगृह को सजाया, ये अपने में एक अद्भुत और वो है ऐतिहासिक कदम है। और हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि अब हमारी शीतकालीन यात्राएँ जो हैं पूर्व की भांति चलें। उखी मठ में यात्रीगण आएँ, काली मठ में आएँ, मक्कू मठ में आएँ और तमाम हमारे जो देव वो हैं उसमें दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करें, ये हमारा उनसे निवेदन है। और यहाँ पर हमारे जो रावण हैं भीमा शंकर जी,
उनके जब से वो यहाँ पर आए हैं तो और उनके ही दिशा निर्देशन में यहाँ पर से डोली जाती है और वो सुरक्षित आज तक यहाँ पर पहुँच जाती है। तो इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे जो इस समय कार्याधिकारी महोदय RC तिवारी, उन्होंने भी इस यात्रा को सफल कराने में बहुत अच्छी भूमिका अदा की। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज को, यहाँ के घोड़े खच्चर व्यवसायियों को, होटल व्यवसायियों को और तमाम लोगों को जो अतिथि देवो भव की परंपरा को आज भी वो बनाए हुए हैं। और किसी भी यात्री के साथ जो गलत व्यवहार नहीं पाया गया आज तक, वो परंपरा आज भी यहाँ के लोग बनाए हैं। इसलिए यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद।